गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो चुका है 10 AM। तो अभी एक लाइव पीएनएल चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एरिस एग्रो में एक पोजीशन क्रिएट किया था और एस्ट्रल में भी पोजीशन क्रिएट किया था। टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा स्टील। जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 9,684 एंड करेंट वैल्यू चल रहा है 20,199। लगभग टोटल पीएनएल अगर देखेंगे आप लोग तो टोटल अमाउंट का 2.66%। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का रीज़न यही था कि टाटा स्टील का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो टाटा स्टील का जो चार्ट है, तो टाटा स्टील का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टाटा स्टील का जो मंथली टाइम फ्रेम है, इस मंथली टाइम फ्रेम में टाटा स्टील ने एक अच्छा रेंज क्रिएट किया और ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है। लगभग 2021 में 2 अगस्त में एक हाई अटेम्प्ट किया था। उसके बाद हाई अटेम्प्ट करने के बाद लगभग दो साल में फिर से ये इसका जो हाई का जो रेंज था, अगर हम लोग वीक के साथ कंसीडर करेंगे तो हाई था 153 का। ये अटेम्प्ट किया था, ब्रेक करने का कोशिश किया था और ब्रेक भी हुआ था, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया। तो ये मार्च मंथ का कैंडल है, शायद मार्च मंथ में ब्रेक कर सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस पर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो सकता है, तो जहाँ से ये रेजिस्टेंस लिया था, तो इस जगह से एक ट्रेंड लाइन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे जो ये जो कैंडल है 1 फरवरी का कैंडल, यहाँ से एक मतलब बाइंग हम लोगों ने इनिशिएट किया था। एक्यूरेटली इस जगह से नहीं, 144 समथिंग इस जगह से हम लोगों ने कुछ 0.8 किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी ट्रेड में है, तो इस ट्रेड के पीछे यही लॉजिक था कि मंथली जो ब्रेकआउट है वो मतलब हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी, तो इसी वजह से इसका जो है इसके लिए ये कर रहा है। तो अभी वीकली कैंडल तो क्लोज दिया था, लेकिन अभी वीकली कैंडल का जो मार्च महीने का जो ये वाला कैंडल है 4 मार्च का, ये अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे टाटा पावर, तो टाटा पावर में भी सेम चीज़ है। टाटा पावर ने इसका जो मतलब लोअर लेवल था, लोअर लेवल में इस जगह पे हम लोगों का शायद कुछ एंट्री था, तो इस जगह पे इसने बहुत बार सपोर्ट लिया। तो यहाँ से एक मतलब एक्यूरेट रेंज कन्फर्मेशन होता है कि जब ये कैंडल का हाई ब्रेक करेगा 12 फरवरी का वीकली कैंडल का जब हाई ब्रेक करेगा, तब हम लोगों का ट्रेड एक्टिवेट होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अभी तक 2% का टोटल गेन दिखा रहा है वीकली कैंडल में। ये स्विंग के लिए है, तो ये टाटा पावर और टाटा स्टील स्टॉक भी अच्छा है, तो इसमें अगर आप स्विंग भी कर सकते हो तो, और आप इसमें ट्रेलिंग एसएल के साथ अपना ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो। तो मार्केट ने इस जगह पे एकदम एक बेस क्रिएट किया था। ये जो लेवल है 355 का जो लेवल, इस जगह पे एक बेस क्रिएट किया। और प्रीवियसली जो मार्केट का रेंज ब्रेकआउट था वो इसी लेवल में शायद दिसंबर में इस जगह पे एक ब्रेकआउट किया। उसके बाद यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया शायद कुछ। उसके बाद दो सेलिंग कैंडल के बाद मार्केट ने फिर से होल्ड किया, फिर से थोड़ा थोड़ा छोटा सेलिंग हुआ, फिर से मार्केट ने पुल बैक किया। तो ये था टाटा पावर का। और उसके बाद अगर टाटा मोटर्स देखेंगे तो टाटा मोटर्स में मैंने कल ही पोजीशन बनाया था, ठीक है। तो टाटा मोटर्स में कल के पोजीशन बनाने के लिए है कि टाटा मोटर्स के मैंने इस जगह पे लेने के लिए सोचा था कि मतलब 14 फेब में लेने के लिए सोचा था, लेकिन ये प्राइस मुझे बहुत हायर प्राइस लग रहा था। तो यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो, अगर इंडिकेटर भी हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने 22 जो मूविंग एवरेज है, 22 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, 50 EMA में टच करेगा, फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने मतलब हायर हाई बना ही जा रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे एंट्री लिया जाए। तो हम लोगों ने 991 में एक एंट्री क्रिएट किया था कल। तो आज मार्केट गैप अप हुआ। टाटा मोटर्स में भी न्यूज़ भी था कि डीमर्जर का, तो इसी के कारण एक बहुत अच्छा रैली मिला, मोमेंटम मिल गया। और उसके बाद जो एस्ट्रल था, इस एस्ट्रल में मैंने पहले भी ट्रेड किया हुआ है, लेकिन ये एस्ट्रल का जो टाइम फ्रेम है ये भी मतलब मंथली कैंडल का ही ब्रेकआउट है। तो मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ कि मंथली कैंडल का ब्रेकआउट, उसके बाद मैं देखता हूँ वीकली कैंडल का ब्रेकआउट। तो अगर हम लोग एस्ट्रल में देखेंगे तो एस्ट्रल में यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, फिर इसके बाद इस जगह पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पे एक इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। इस जगह पे मार्केट ने फिर से एक सपोर्ट ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल में एक मार्केट ने ब्रेकआउट दिया,
ये ब्रेकआउट देने के बाद अभी हम लोगों का एंट्री, मेरा जो प्रीवियस एंट्री था तो ये 2000 रुपये में था एक, फिर से मैं यहाँ पे सेल कर दिया था एक कुछ समय, फिर से मैं मतलब इसका जो टाइमिंग था, अगर वीकली कैंडल में आप लोग देखोगे तो ये इस जगह का जो वीकली कैंडल है इसका, इस वीकली कैंडल का इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। तो ब्रेकआउट के बाद हम लोगों ने 2045 में ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन हम लोगों का जो ट्रेंड लाइन था, अगर आप लोग डेली कैंडल में देखोगे तो एस्ट्रल का ये जो कैंडल था, ये अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ये ट्रेंड लाइन अगर फॉलो करोगे तो इस जगह पे एस्ट्रल ने 23 फरवरी को ब्रेकआउट दिया था। हम लोग इस दिन एस्ट्रल में इंटरडे भी किया था और पोजिशनल भी क्रिएट किया था। तो अगर इस जगह पे आप लोग देखोगे तो ये वाला जो जोन है 2016, ये इसका ब्रेकआउट जोन रहता है। तो ये इस जगह पे हम लोगों ने एक पोजीशन क्रिएट किया था और इसके बाद यहाँ से हम लोगों ने एक ऊपर में 2% का रैली लिया था। उसी दिन हम लोगों ने एग्ज़िट किया था क्योंकि उस दिन एस्ट्रल ने बहुत ज़्यादा मूव दे दिया था। तो इतना मूव देने के बाद 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग पे आ सकते हैं, कंसोलिडेशन भी हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया था। फिर से हम लोगों ने पोजीशन क्रिएट किया था इस कैंडल के बाद में, ये वाला जो कैंडल है 29 का कैंडल, इसके बाद इसका हाई से हम लोगों ने अगला दिन ही ट्रेड किया था इस कैंडल की क्लोजिंग पे। फिर से हम लोग ने यहाँ था 1% का टारगेट लिया क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद ये जो जगह है, इस जगह पे मार्केट ने कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। इस जगह पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो ये एक हम लोगों का सपोर्ट बन चुका है, इस जगह पे एक सपोर्ट बन चुका है। तो मार्केट यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम का रैली दे सकता है मार्केट। तो अगर मार्केट ने मोमेंटम का रैली देने की चाहा तो अगर इस जोन को प्रॉपरली ब्रेक कर पाया 2141 इस प्राइस को, तो मार्केट ने यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम जा सकता है। तो इसका टारगेट कितना हो सकता है, तो हम लोगों को टारगेट लेने के लिए मंथली कैंडल में जाना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ पे अगर आप टारगेट देखना चाहोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने इस टारगेट को फिक्स कर सकते हैं, जो प्राइस रेंज का जो टारगेट है। यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो इस जगह से ब्रेकआउट दिया, ये लेवल से ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट से जितना इसका रिट्रेसमेंट था 12%, 2319 मतलब 2300 रुपीज़ तक हम लोगों का टारगेट है। मतलब वीकली कैंडल बेसिस पे अगर आप मंथली कैंडल देखोगे तो इसमें 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। लेकिन अगर हम लोग वीकली कैंडल देखेंगे तो वीकली कैंडल में ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये जो 2 कैंडल है, ये जो दो डोजी टाइप का कैंडल बना है, इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का ट्रेड। और एरिस एग्रो भी एक बहुत शानदार स्टॉक है। इसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा, गवर्नमेंट अभी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें फोकस कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका मंथली कैंडल, हम लोग देखेंगे मंथली चार्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो एरिस एग्रो का जो मंथली चार्ट है, मैं इंडिकेटर अगर हटा देता हूँ, मंथली एरिस एग्रो का जो मंथली चार्ट है, देखिए ये ओपन इसका जो लिस्टिंग था वो था 2008 में जनवरी। उसके बाद इसने इस जगह पे इसका जो हाई था, अगर हम लोग मार्क करेंगे तो इस जगह पे इसका हाई था, ये ब्रेक नहीं कर पाए। फिर से यहाँ पे 2008 से 2017 तक इसका टोटल हो गया 9 ईयर इसका टोटल हो गया 9 ईयर। 9 ईयर में फिर से रिट्रेसमेंट लेने के, या से रिजेक्शन लेने के बाद फिर से मार्केट ने इस जगह पे एक बेस बना। इसका जो ये बेस था, इसी बेस से इसने सपोर्ट लिया। तो एक बॉक्स पैटर्न भी इसमें होता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मतलब कप एंड हैंडल पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया इस कैंडल पे, फिर से ये पुल बैक करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। फिर से पुल बैक करने का ये ट्राई कर रहा है। तो अभी हम लोगों का क्या व्यू है इसमें, तो अगर हम लोग चाहे तो ये यहीं पे एंट्री कर सकते थे 267 की प्राइस में। लेकिन जब इतने दिन बाद कोई स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करता है, ऑल टाइम हायर है, तो 2008 में स्टार्ट हुआ था, 2014 में लगभग इसका 16 साल बाद इसने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो 16 साल बाद इसने जब ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल ज़रूर है, ठीक है। तो अभी इसमें इसका जो कैंडल का हाई, इस हाई में हम लोगों का एंट्री हो सकता है, ठीक है। इसका जो हाई रहेगा, इस हाई कैंडल में हम लोगों का एंट्री हो सकता है। लेकिन मेरा एंट्री कल, अगर आप लोग वीकली कैंडल में देखोगे तो मेरा एंट्री कल ही मैंने एंट्री लिया था इस जगह पे। तो एंट्री इस तरह से हो गया कि मार्केट ने जब इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता है। इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया था तो एंट्री लेते लेते मेरा प्राइस हो गया था 327 का। उसके बाद मार्केट ने
327 प्राइस के बाद मार्केट ने, अगर आप लोग देखोगे 327 के बाद मार्केट ने यहाँ से फिर से 5% का 4.6 ने लगभग 5% का राउंड फिगर 5% का मूव दिया था। लेकिन 5% का मूव देने के बाद भी हम लोगों ने एग्जिट नहीं किया था, क्योंकि मार्केट मोमेंटम में है। यहाँ पे एक वॉल्यूम भी अच्छा खासा जनरेट हुआ। तो उसके बाद अभी ये जो ट्रेड चल रहा है इसमें थोड़ा लॉस में चल रहा है 3 इसका हम लोग का क्वांटिटी इसलिए कम हुआ क्योंकि प्राइस मैंने बहुत हायर लेवल पे लिया। तो अगर प्राइस इससे और थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा इसी लेवल पे, अगर रिट्रेस करेगा, ये अभी इसका सपोर्ट बन गया। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे ऐसा कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ से ऊपर जगह रिट्रेस करके फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो ये इस जगह से फिर से वापस नीचे आएगा। और इसका जो ये वाला जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेने के बाद अगर इसमें कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो हम लोग इसमें और क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये था हम लोगों का इसका एरिस एग्रो के लिए एक ट्रेड। और एक है जो जिसका है रिको ऑटो। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो रिको ऑटो होगा, इस रिको ऑटो में भी सेम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप मंथली कैंडल देखोगे तो मंथली कैंडल में भी इसका जो मतलब रेंज है, ये भी बहुत साल मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। ठीक है, तो रिको ऑटो में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो लास्ट हाई बनाया था मार्केट ने, ये था 2005 में। उसके बाद फिर से अटेम्प्ट किया था नवंबर 2017 में, मतलब 12 साल बाद इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया 5 में, फिर से 2017 में रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया। तो ये मार्च मंथ का कैंडल है। तो अगर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं तो रिको ऑटो में, तो ये मार्च मंथ का कैंडल है। मार्च मंथ का कैंडल में अगर इसमें थोड़ा सा पुल बैक ले लिया, अगर रिट्रेसमेंट होगा तो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे। उसके बाद जब ये हाई ब्रेक करेगा हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं इस पर। ठीक है, ये था रिको ऑटो के लिए एक एनालिसिस। ठीक है, तो अभी इसमें वीकली कैंडल में एक दोजी पैटर्न फॉर्मेशन किया है। तो अगर हम लोग दोजी पैटर्न देखेंगे तो दोजी पैटर्न मतलब मार्केट का डायरेक्शन अभी तक कंफर्म नहीं है तो किस साइड में जाता है। तो इस वीक को हम इसको होल्ड करेंगे। अगर आप लोग चाहे तो इसमें भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि ये जब इस लेवल पे आएगा 117 या 124, इस लेवल पे आने के बाद इसको हम क्वांटिटी और थोड़ा ऐड कर सकते हैं रिको ऑटो में। तो आज के लिए इतना ही था। तो अभी का जो PNL चल रहा है ये थोड़ा 500 दिखा रहा था। तो अभी ये शायद ब्रॉडर मार्केट जो है, ब्रॉडर मार्केट हम लोग को देखना पड़ेगा। जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 अभी नेगेटिव में चल रहा है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 में प्रीवियस डे में एक बाइंग मोमेंटम हुआ था, बहुत सारा रैली किया था। उसके बाद इस जगह पे इसका एक सपोर्ट हो चुका है, इस जगह इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से पुल बैक करता है तो हम लोगों को और भी मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो आज जो बुलिश सेक्टर है वो है ऑटो सेक्टर बुलिश है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर भी बियरिश है, मेटल सेक्टर भी बियरिश है। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर कुछ दिन में होता है प्रॉफिट अच्छा सा तो हम लोग इस पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। तो आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।